हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेल में हम किस तरीके से कर सकते हैं और इनके एवरेजेस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी थी हम एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेल को किस तरीके से लॉक कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। और जैसे कि मान लीजिए आपको कोई शीट प्रोटेक्ट करनी हो, कोई भी शीट, तो आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिव्यू टैब पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लॉक सेल, प्रोटेक्ट शीट और ये शेयर वर्क बुक। तो इनमें से ये प्रोटेक्ट शीट के हेल्प से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा हमारे शीट पे ना कोई एडिट कर सके, ना कोई ना चेक कर सके। ये सब हम प्रोटेक्ट शीट की हेल्प से कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे तो 2 टेबल है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 टेबल अभी लिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 7-8 टेबल है और आपके पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो आप किसी को एक इनमें से 7-8 टेबल्स में से कोई एक टेबल आप देना चाहते हैं कि मतलब वो कोई दूसरा बंदा उसमें चेंज कर सके, और वो सिर्फ जिस टेबल में आप चाहते हैं सिर्फ उसी टेबल में चेंज करे, ना कि और टेबल्स में वो चेंज कर पाए। तो उसके लिए एक यहाँ पे एक ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस। तो आप एक रेंजेस के उस पर आप इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब सिर्फ उसी रेंज में ये होगा, प्रोटेक्ट होगा। और उसके लिए जब भी आप ये करेंगे ये उसको प्रोटेक्ट तो करेगा ही साथ में, बट लेकिन इसके साथ साथ ये तभी काम करेगा जब आप पूरे शीट को आप प्रोटेक्ट करते हैं। ये दोनों आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक रेंज करना होता है प्रोटेक्ट शीट, तो वो नॉर्मली सिर्फ प्रोटेक्ट शीट से हो ही जाएगा। तो उसके लिए पासवर्ड भी सेट करते हैं। तो आप सिर्फ उसी टेबल का पासवर्ड जिस बंदे को आप देना चाहते हैं, ना कि सभी कॉलम्स के दें आप। तो आप इस तरीके से किसी एक टेबल में आप किसी से भी चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल का यूज़ कर सकते हैं हम एक्सेल में। तो सबसे पहले तो हम ये शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। ये हमें पासवर्ड इसमें भरना होगा, कुछ भी आप पासवर्ड डाल दीजिए। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और इसमें दोबारा वही कंफर्म पासवर्ड करना। और फिर उसके बाद ये शीट प्रोटेक्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, ना कि प्रोटेक्ट शीट का, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्टेड है। अब इस पर आप कहीं पे भी आप चेंजेस करेंगे तो ये चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इस पर पासवर्ड लगा रखा है। तो इस वजह से ये इस पे कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ये इस पर आप कहीं पे भी देखते हैं, कहीं पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। और इसी पे मान लीजिए किसी भी रेंजेस पे अगर हमें, जैसे कि इस टेबल पे अगर मैं अलग से लगाता हूं मैं, तो सबसे पहले तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, फिर उस पर करते हैं। इसे मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे अब प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दोबारा से आ रहा है। तो सबसे पहले तो अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे एक सेकेंड इससे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये हमने टेबल 1 की रेंज सेलेक्ट कर ली। और अब करेंगे हम अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस पे क्लिक। न्यू पे जाएंगे। ये रेंज 2 आप देख सकते हैं, इसने C3 कॉलम से लेकर के E8 कॉलम तक इसमें ये रेंज 2 है। इसके लिए हम कोई भी पासवर्ड डाल दें आप, फिर उसे ओके कर दें, कंफर्म्ड पासवर्ड कर दें, और ये आपका रेंज 2 बन गया। और फिर उससे पहले उसके बाद आप प्रोटेक्ट शीट भी करें, तभी ये काम कर पाएगा।
प्रोटेक्ट शीट के लिए कोई भी आप पासवर्ड डाल दें, दोबारा पासवर्ड डाल दें, अब ये शीट प्रोटेक्ट हो गई है। यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप तभी कर सकते हैं जब ये इसका आपको पासवर्ड पता है, तो उसके पासवर्ड के लिए जो भी पासवर्ड डाला था वो आप डालें। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है। तो तो आप देख सकते हैं कि ये शीट भी प्रोटेक्टेड है और ये टेबल भी, और साथ में दूसरा टेबल भी आप कर सकते हैं। ये इसको सिलेक्ट करा, अरे एक सेकेंड, ये उसी में जाकर करना पड़ेगा, फिर से इसे हटाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा दूसरा। और अगर आपको जैसे चेंज करना हो, जैसे कि इसे अगर अनप्रोटेक्ट करना हो तो ये हम अनप्रोटेक्ट करके पासवर्ड डाल देंगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा ये। और फिर जैसे कि दोनों टेबलों करना हो तो ये हम जाएंगे रेंज 1, तो इस तरीके से ये वाला टेबल हो जाएगा। और अगर हमें दूसरा टेबल भी करना हो एक साथ, दोबारा गए यहाँ पे, ये ड्रैग क्यों नहीं होता? एक सेकेंड, अगर कोई डिलीट करना हो तो जैसे कोई भी रेंज आपको डिलीट करनी हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई करने के लिए भी जैसे रेंज 2 है, इसको अगर 9th कॉलम तक करना है तो ये 9th कॉलम तक ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि किसी भी टेबल को प्रोटेक्ट करते वक्त हमें प्रोटेक्ट शीट पे जरूर करना है, ये तभी वैलिड होगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। कोई भी टेबल नहीं तो फिर प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको पहले एक बार कैंसिल कर देता हूँ इसको भी। तो हमने अभी वो करा था, इसे हमने इस टेबल को हमने प्रोटेक्ट करा था, पर लेकिन हम इस पे हम कर सकते हैं इसे एडिट और डिलीट, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट शीट पे नहीं करा था, इस वजह से।